अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अकाउंटिंग रूम। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर कॉमर्स स्टैट्स का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.12 करने जा रहे हैं। और आज के क्वेश्चन से ऑनवर्ड यानी कि 4.12 ऑनवर्ड हमारे पास कंबाइंड मीन के सवालात होंगे। ठीक है, तो आज हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है कंबाइंड मीन। यानी कि आज से पहले जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी हमने सिलेबस कवर किया है वो हमारे पास सबसे पहले था अरिथमेटिक मीन जो कि अनग्रुप का था। देन उसके बाद हमने कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने करेक्ट मीन किया है और जिसको हम चेंज मीन भी कहते हैं। और उसके अलावा हमने के की वैल्यू निकालना सीखी थी। आज हमारे पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है कंबाइंड मीन। और हमारे पास सवाल दिया हुआ है, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर इज 10 एंड द मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज 12। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन दिए हुए, यानी कि 8 नंबर्स का जो मीन दिया हुआ है, यानी कि 8 नंबर का मीन दिया हुआ है 10, और एक दूसरा 8 हमारे पास 6 नंबर दिए हुए, उसका मीन कितना आ रहा है, हमारे पास 14 आ रहा है। यानी कि 8 नंबर का, यानी कि कोई जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो 8 है। ठीक है, 8 वैल्यूज का जो हमारे पास मीन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10। और इसी तरीके से हमारे पास 6 वैल्यूज हैं डिफरेंट, उसका मीन हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 12। तो हमने क्या करना है, दोनों का कंबाइंड मीन, अलग अलग सेपरेट तो हमें पता है कि एक का 10 आ रहा है, एक का 14 आ रहा है, हमने दोनों का कंबाइंड मीन निकालना है। तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर n1 यानी कि नंबर्स होने चाहिए, यानी कि हमारे पास n जो था हम वो लिखेंगे। तो हम इसको डेटा को इससे लिख लेते हैं। n हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 n दिए हुए, एक 6 दिया हुआ है और एक 8 दिया हुआ है और एक यहाँ पे 6 दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे लिख लिया कि ये n1 हो गया और ये हमारे पास n2 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से n1 का हमारे पास जो मीन होगा तो वो हमारे पास होगा x बार 1 होगा, और जो n2 का हमारे पास मीन होगा उसको हम x बार 2 से डिनोट करेंगे। तो n1 हमारे पास, ठीक है, और n2 हमारे पास होगा। इसी तरीके से हमारे पास x बार 1 होगा और x बार 2 होगा। ठीक है, n1 हमारे पास कितना है 8, और जो हमारे पास n दिया हुआ होता है उसी के साथ हमारा उसी का मीन दिया हुआ होता है। ठीक है, अब इस तरीके से n2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 लिख दिया। x बार 1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। n1 का हमारे पास x बार 1 कितना है, 10 है, और इसी का हमारे पास n2 का हमारे पास मीन कितना है, x बार 2 हमारे पास है 40। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, हमने कंबाइंड मीन मालूम करना है। तो x बार और यहाँ पे छोटा सा c आता है, इसको हम कहते हैं कंबाइंड मीन, जो कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई बाय x बार 1, फिर बीच में आता है प्लस का साइन, फिर n2 मल्टीप्लाई बाय x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसी के लिहाज से हमने यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। एक कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 हमारे पास कितना है 8 है, मल्टीप्लाई बाय x बार हमारे पास x बार 1 हमारे पास कितना है 10 है, फिर बीच में प्लस की साइन वैसी आएगी। n2 हमारे पास 6 है, फिर मल्टीप्लाई x बार हमारे पास x बार 2 हमारे पास कितना है 14 है, और अपॉन n1 कितना है हमारे पास 8 है, बीच में प्लस का साइन वैसे ही आएगा एज इट इज फॉर्मूले का, और n2 हमारे पास है 6। जब हम यहाँ पर कंबाइंड मीन के लिए हमने 8 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस 6 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा 84, अपॉन जब हम 8 में 6 को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू 80 में जब हम 84 को ऐड करवाएंगे तो 164 अपॉन 14। तो कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू, हमारे पास जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.71, जो कि हमारे पास है कंबाइंड मीन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।